नमस्कार दोस्तों, सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या हमें नौकर-नौकरानियों की धमकी से डर के उनकी हर शर्त मान लेनी चाहिए? दोस्तों, बहुत लोग अपने ही सर्वेंट्स द्वारा ब्लैकमेलिंग के शिकार हो जाते हैं और अक्सर ऐसा त्योहारों के टाइम पे होता है या सैलरी बढ़ाने के टाइम पे होता है या कोई भी अन्य किसी भी काम को कम करने के लिए और ज़्यादा हरामखोरी करने के लिए सर्वेंट्स करते हैं। अक्सर जो ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, घबरा जाते हैं और हर शर्त को मान लेते हैं। फिर उसके बाद वो जो सर्वेंट होता है एक्सप्लॉइट करता है, काम कम करते हैं और आराम ज़्यादा करते हैं, सैलरी भी ज़्यादा लेते हैं, तंग भी बहुत करते हैं, हर बात पे मनमानी करते हैं क्योंकि उनको इस बात का यकीन हो जाता है कि हमारे बिना मालिक का काम नहीं चल सकता, तो हम जैसे चाहें उन्हें नचा सकते हैं और सही मायने में वो नौकर फिर मालिक बन के राज करता है और मालिक नौकर बन जाता है। कमी कहाँ है? कमी है कि हम खुद उस कार्य को नहीं सीखते। घरों में नौकरानियाँ अक्सर मालकिनों को धमकियाँ देती हैं, ब्लैकमेल करती हैं कि अगर मेरी छुट्टी काटी तो मैं काम छोड़ दूँगी। मालकिन डर जाती है और तुरंत कह देती है चाहे तूने 5 छुट्टी करी है, चाहे 4 करी है, चाहे 10 करी है, तेरी तनख्वाह नहीं कटेगी। बाकी जो 10 दिन थे उस दिन आपने खुद काम किया। उसके बावजूद भी आपके अंदर इतना डर है और आपके अंदर इतना आलस है और आपके अंदर की हिम्मत ज़ीरो है कि आप बाकी दिन काम करने की हिम्मत नहीं उठा सकते। वो महीने की सैलरी लेती है, काम 20 दिन करती है, 10 दिन आप करते हो, पर आप बाकी 20 दिन बचाने के लिए उसको वो 10 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी भी देते हो, बोनस भी देते हो, हर तरीके के इंसेंटिव भी देते हो। अगर आप ये कमर कस लो कि भई मुझे अपना काम खुद करने में ना कोई शर्म है, ना कोई डर है, ना मेरे अंदर कोई आलस है, तो कोई भी नौकरानी आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। ये आदत हमें खुद बिल्डअप करनी होती है। हम सोचते हैं कि अगर हमने काम किया तो हम घट जाएँगे। अगर हम खुद काम करेंगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बीमारियाँ भी नहीं होंगी और हम जो काम अपने लिए करेंगे वो कोई दूसरा उतनी सफाई से नहीं करेगा, चाहे खाना बनाना हो, चाहे बर्तन साफ करने हों, चाहे घर की सफाई हो। और आजकल तो डिश वॉशर हैं, वॉशिंग मशीनें हैं, घर की सफाई के लिए इतनी चीज़ें आ गई हैं कि काम आधे से ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा-सा एफ़र्ट करके खुद काम जब आप बाकी दिन जब वो छुट्टी मारती है तब कर सकते हो, तो अगर आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा एफ़र्ट करो, तो आपको किसी की भी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ऐसे में आप तुरंत उसको फिर कह सकते हो कि भई इन शर्तों पे नहीं होगा, काम करना है कर, नहीं करना जा और 1 दिन, 2 दिन, कुछ दिन में आपको कोई ना कोई सर्वेंट और मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया में लोग ख़त्म हो गए हैं। चाहे दूसरे सर्वेंट को थोड़ी-सी सैलरी बढ़ा के देनी पड़े। पर ये हमेशा बात को याद रखना कि अगर आप एक बारी ब्लैकमेलिंग के शिकार हो गए किसी सर्वेंट की, तो फिर हर वक़्त वो हर त्योहार पे, हर साल वो आपको ब्लैकमेल करता रहेगा क्योंकि उसको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं ही हूँ सब कुछ जिसकी वज़ह से ये घर चल रहा है, ये कंपनी चल रही है। मेरे बिना मालिक कुछ भी नहीं है। जब आप उसको हटा दोगे, चाहे आप दूसरे को फालतू पैसे दो, उसको भी ये सबक मिल जाएगा कि मैंने मालिक को धमकी दी, मैंने ब्लैकमेलिंग करी, मैंने नखरा दिखाया और मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो हम खुद ही गलत प्रेसिडेंट सेट करते हैं डर के, घबरा के, अरे नहीं तू मत जा, ठीक है तेरी तनख्वाह बढ़ाते हैं, ठीक है तू कम काम करियो, ठीक है तू इतने टाइम तक ही काम करियो। जब आपने कोई चीज़ टर्म्स सेट कर ली, सब चीज़ कर ली और उसके बाद आपको डरना पड़ रहा है, आपको आप मालिक होके डर रहे हो, नौकर आपकी टाट पे चढ़ रहा है, नौकर आपको उल्टे जवाब दे रहा है, वो गाइड कर रहा है क्या होना है, क्या नहीं होना। तो इट क्लियरली मीन्स कि वो जो एक रिलेशनशिप है सर्वेंट और ओनर की, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ऐसे सर्वेंट को रखना अपने आप के लिए गड्ढा खोदने वाली बात है। कंपनीज़ की बात रही, हमेशा इस बात का ध्यान रखें अगर आप कंपनी में किसी एक ही बंदे को ट्रेन रखोगे, बाकियों को नहीं और एक ही बंदा रखोगे तो वो सर पे चढ़ के नाचेगा ही नाचेगा। आपको कम से कम अगर आप ज़्यादा बंदे भी नहीं अवॉइड कर ज़्यादा बंदे भी अपॉइंट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट एक से ज़्यादा एक बंदा तो आप ज़रूर रखिए, 2 बंदे तो एटलीस्ट ऐसे रखिए जो मल्टीपर्पज़ हो, जिनको वो काम आता हो जो उस एक बंदे को आता है। ताकि अगर वो आपको डिच करता है या आपको ब्लैकमेलिंग करता है, तो आप उसके बदले दूसरे बंदे से वो काम करा सकते हैं जिससे आपने ट्रेन किया है। इस बात को विशेष ध्यान दें। एक पे ही डिपेंडेंट रहेंगे तो एक आदमी का तो अल्लाह ही मालिक है, भगवान ही मालिक है।
वो आपको जैसे मर्ज़ी चाहे नचाएगा, जैसे मर्ज़ी चाहे ब्लैकमेलिंग करेगा और अक्सर ऐसा कंपनीज़ में होता है। और जैसे ही आपको दूसरा बंदा उसके सामने आप लगा लोगे, 2 बंदे लगा लोगे, आप देखना उसके व्यवहार में कितना चेंज आ जाएगा। जो परेशान कर रहा था वही मीठा बनने लगेगा, क्योंकि उसको दिखाई दी जाएगी उसकी जगह। उसको पता लग जाएगा कि अगर अब मैं ज़्यादा नाटक करूँगा तो मुझे बाहर का रास्ता दिख जाएगा। तो वो जब तक ही ब्लैकमेल कर पा रहा है, तब तक आपके पास कोई और पैरेलल बंदा नहीं है। तो पैरेलल बंदे ज़रूर लगाएँ, चाहे आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अपनी पॉकेट से देने पड़े, पर सामने वाले को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मालिक आप हो अभी भी। तो वो तभी हो पाएगा जब आपके पास और भी लोग हों। और खुद भी थोड़ा काम को सीखिए, खुद बाबू बन के मत बैठे रहिए, थोड़ा काम आपको भी आता होगा, तो आपको कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो आई होप ये छोटी-सी बिज़नेस राय और घर को चलाने की राय आपको फ़ायदा देगी, और कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियोज़ मिल सकें, बिज़नेस आइडियाज़ मिल सकें और डेली लाइफ़ की बातें आपको पता लग सकें, जिससे जीवन हो जाएगा और भी ज़्यादा साकार और अच्छा।